यस, सी हियर नाउ, अगर हमारा लोड, लेट से हमने लोड लगा दिया, ये पेट्रोल इंजन है, ओके, तो पेट्रोल इंजन है, तो हमारा जो भी हमने स्पीड टेस्ट हो गया है, मेरे ख्याल से लोड टेस्ट हुआ है, स्पीड टेस्ट बाकी है इसरार। स्पीड टेस्ट बाकी है ना? यस, जितना मुझे याद है स्पीड टेस्ट बाकी है। यस सर, बाकी है स्पीड टेस्ट बाकी है ना? लोड टेस्ट हमारा हो चुका है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, देखो यहाँ पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड टेस्ट और स्पीड टेस्ट में करने का मकसद ये है कि हम लोग जो है मेजर कर रहे हैं कि हमारा स्पीड बढ़ा, इंजन का स्पीड बढ़ा तो लोड कैसे, तो हमारा टाइम जो है, फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कैसे वेरी होता है, हमारा ब्रेक पावर कैसे वेरी होता है। अगर हमने लोड को कांस्टेंट रख के स्पीड को बढ़ाया तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो हमारा मकसद है यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ 3 इंजन स्पीड्स लिए हैं। ओके, एक 665, एक 900 और 1550। ये स्पीड्स हम लोग कैसे अचीव कर रहे हैं, ये स्पीड्स हम लोग ऐसे अचीव कर रहे हैं कि हम लोग लोड को उतना ही रख रहे हैं लेकिन स्पीड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग फ्यूल के सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर 25 सीसी फ्यूल को यहाँ पर 84 लग रहा है, यहाँ पर 59.4 लग रहा है, और जब स्पीड 1550 है तो 41.2 लग रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? तो उतने स्पीड को अचीव करने के लिए 25 सीसी फ्यूल बहुत कम टाइम में कंज्यूम हो जा रहा है। गेटिंग? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.65, ये एयर के लिए है। डायमीटर ऑफ एरिफिस ऑफ एयर है ये, कि एयर जो है कौन से ऑरिफिस से आ रहा है, 25 mm के ऑरिफिस से आ रहा है। डेंसिटी ऑफ एयर बताया है 1.23 kg पर मीटर क्यूब, जो हमने कंसिडर किया है। ओके, लोड जो है वो 4 kg है, 4 kg का लोड हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। ओके, यहाँ पर एक्चुअली हाइड्रोलिक डायनोमीटर यूज हुआ है और ये एक पेट्रोल इंजन है। ओके, हम लोग चाहे तो पेट्रोल इंजन भी यूज कर सकते थे, डीजल इंजन भी यूज कर सकते थे, तो कोई कंफ्यूजन अभी मत रखो। हम लोग फिलहाल पेट्रोल इंजन के ऊपर स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज देयर। ओके, ये तो सारा रिजल्ट्स है। ओके, हमें ब्रेक पावर वर्सेस मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन का एक ग्राफ मिलना चाहिए, वो हमें बनाना है। ये तो मैंने लोड टेस्ट के बारे में, लोड टेस्ट के टाइम पे भी बताया था कि ग्राफ ऑफ ब्रेक पावर वर्सेस मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। ओके, ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ग्राफ ऑफ ब्रेक पावर वर्सेस BSFC। ओके, ये 3 ग्राफ इसमें है, और मेरे ख्याल से लोड टेस्ट में शायद ज्यादा ग्राफ है। ओके, लोड टेस्ट में ज्यादा ग्राफ थे, इसमें सिर्फ 3 ग्राफ आपको बनाने हैं। क्या? ब्रेक पावर वर्सेस मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन आपको एक स्पीड पे कितना है और उसके हिसाब से आपको ब्रेक पावर कितना मिल रहा है, फिर सेकंड स्पीड पे कितना ब्रेक पावर आया और उसमें मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन कितना था। फिर स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर क्या असर हो रहा है, और फिर ब्रेक पावर वर्सेस ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, यानी ब्रेक पावर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है। ओके, ये सारी चीजें आपको मैंने जो फाइल शेयर की है लेटेस्ट, उसके अंदर आपको बताया गया है, ग्राफ बना के भी बताए गए हैं। ओके, सी हियर, so this is the first calculation, brake power is equal to Wn by 2000 into 0.746। ओके, अब सिंपल कैलकुलेशन है, सेम जो हमने लोड टेस्ट में किया था वही है स्पीड टेस्ट में। ये फॉर्मूलेज यूज करते जाने हैं हमें, और हमें कैलकुलेट करते जाने हैं। यहाँ पे 3 रीडिंग्स लिए हैं, BP1, BP2, BP3। ओके, तो जो भी हमने रीडिंग्स लिया, ये रीडिंग्स कैसे ले रहे हैं अब हम लोग ये समझ लो। ओके, जो रीडिंग्स है हमारे वो कैसे ले रहे हैं ये समझ लो, कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। हाँ
सर ये वाला हो चुका है, ये वाला नहीं कराया हुआ है था मेरे आपने? ख्याल से। ये देखो, ये वाला लोड टेस्ट हुआ है शायद। नहीं सर, लोड लोड टेस्ट नहीं टेस्ट हुआ। हुआ है सर। हाँ, लोड टेस्ट नहीं हुआ, पूछो किसी को। ये देखो एक मिनट, यहाँ पर देखो, ये लोड टेस्ट का था। ओके, ये वाला पार्ट लोड टेस्ट का था। लोड टेस्ट, एक मिनट, एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड, मैं देख लेता हूँ। कैलकुलेशन कौन से अवेलेबल है, देखो ये तो मास फ्लो रेट निकाल रहा है, स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल रहा है, क्यूए निकाल रहा है, ये दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हमने की थी ना, एयर फ्यूल रेशियो के हिसाब से, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, और फिर ये कैलकुलेशन किया था लोड के हिसाब से। ये नहीं किया था हमने, कुछ याद है? 2468 लोड रखा था और ये हमने कैलकुलेशन किया था, टाइम फॉर 25 सीसी फ्यूल कंजम्पशन। ये किया था क्या नहीं किया था, कुछ याद आ रहा है? वेट ऑफ रोप प्लस वेट ऑफ हैंगर करके। यस, ये वाला नहीं हुआ है क्या? देखो, जो भी हुआ है या जो भी नहीं हुआ है, ठीक है, मैं बता देता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या एक्चुअल में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अगर लोड टेस्ट की बात करें, लोड टेस्ट में क्या हो रहा है? लोड टेस्ट का मतलब, ये याद रखो, कंफ्यूजन मत रखो, लोड टेस्ट का मतलब लोड वेरी हो रहा है तो हम लोग क्या, हमारे इंजन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। स्पीड टेस्ट का मतलब स्पीड वेरी हो रहा है तो हमारे इंजन पे क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, तो अगर हमने लोड वेरी किया, समझो लोड वाला अगर समझो हमारा बाकी था, तो ये देख लो, ठीक है, ये स्पीड वाला हमने देख लिया। लोड में क्या है, लोड वेरी कर रहे 2468, लोड बढ़ा रहे, समझो हमने रो ब्रेक डायनोमीटर यूज किया। रो ब्रेक डायनोमीटर में हमने क्या किया, लोड बढ़ा दिया, पहले 2 kg रखा, फिर 4 kg रखा, फिर 6 kg रखा, फिर 8 kg रखा। ओके, और ये देखा कि कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है। और वो फ्यूल कंजम्पशन कैसे देख रहे हैं हम लोग? फ्यूल कंजम्पशन किस तरह से देख रहे हैं हम लोग? यहां पर क्या करेंगे, स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, द स्पीड ऑफ द इंजन शुड बी कांस्टेंट, कुछ तो एक फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए ना। ओके, तो यहां पर देखो BP1, BP2, BP3 के कैलकुलेशन में हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? और हमारा जो इंजन है ये एक्चुअली डीजल इंजन यूज हो रहा है, यहाँ पर हमने डीजल इंजन यूज किया है, तो यहाँ पर ये एक कांस्टेंट स्पीड इंजन ही था, तो हमें स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उतना फ्यूल ज्यादा यूज करके उतना स्पीड अटेन करने की कोशिश करता है। एक स्टेशनरी इंजन है ये। इतना ज्यादा इंजन, इतना बड़ा इंजन हमारे 4 व्हीलर्स में नहीं यूज हो रहा है, इतना बड़े साइज का इंजन, साइज बड़ा है। ओके, पावर ऑफ कोर्स एक V6 इंजन या V8 इंजन ज्यादा देगा, लेकिन वो कॉम्पैक्ट होता है। ये इतना बड़ा इंजन, मैंने इसका फोटोज भेजा है। ओके, तो ये जो स्पीड है यहाँ पर देखो, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है। BP1, BP2, BP3, BP4 में स्पीड देखो ये 1500 ही रखा है उसने। और जो आपका लोड है वो लोड वेरी करेगा W। यहाँ पर देखो ये 2.75 है, यहाँ पर 4.75 है, यहाँ पर 6.75 है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्रेक पावर का कैलकुलेशन अलग अलग आ रहा है एट डिफरेंट डिफरेंट लोड्स। ठीक है, गेटिंग ऑल ऑफ यू? मेरे ख्याल से ये लोड टेस्ट ही बाकी था, स्पीड टेस्ट शायद हो गया है, जो भी है। ठीक है, देखो अब इसमें ग्राफ ज्यादा है, हम लोग क्या क्या मेजर करेंगे, ब्रेक पावर वर्सेस मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, लोड वर्सेस मैकेनिकल एफिशिएंसी, लोड बढ़ेगा तो मैकेनिकल एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, लोड वर्सेस ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक पावर वर्सेस ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, और लोड वर्सेस इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये 5 ग्राफ इसमें बनाना है।
और स्पीड टेस्ट में 3 ही ग्राफ बनाने। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर हमें स्पीड को कांस्टेंट रखना है बस। लोड टेस्ट में ये फर्क है कि यहाँ पे हम लोग को स्पीड को कांस्टेंट रखना है, लोड को वेरी करते हैं, यानी कि हमारे सिर्फ रो ब्रेक डायनोमीटर में हमें लोड को बढ़ाते जाना है। अब जैसे ही हमने लोड बढ़ाया ना तो क्या होगा, लोड को ज्यादा बढ़ाया ना तो क्या होगा, हम देखेंगे कि स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी ही देर में वो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा लेने लगता है और स्पीड को मेंटेन करने लगता है। यानी कि उतनी स्पीड 1500 के लिए वो फ्यूल को ज्यादा इंजन सक करता है और उतना स्पीड मेंटेन करता है। तो ये इंजन की यहाँ पर खासियत थी कि वो स्पीड उतने ही स्पीड पे ज्यादातर चलता है। तो वो हम लोग मेजर करते जा रहे थे यहाँ पर कि अगर मैंने 2 kg का लोड लगाया, ओके, ये 2 kg का लोड लगाया तो कितना आ रहा है, ये 4 kg का लगाया तो मेरा टाइम कितना जा रहा है, 6 kg का लगाया तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है, और 8 kg का लोड लगाया तो कितना टाइम लग रहा है ये फ्यूल कंजम्पशन के लिए। गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें बस मुझे मेजर करते रहनी है, ओके। और यहाँ पे लिखना है प्रेशर डिफरेंस 15 mm ही है चारों के लिए, और न्यूटन मैनोमीटर यानी कि एयर का जो कैलकुलेशन है उसके लिए जो हमने यूज किया था वो यहाँ पर सेम ही है। वेट ऑफ रोप प्लस वेट ऑफ हैंगर W1, ये सारी चीजें उसने यूज किया है, बस रीडिंग्स लिखा है। ये रीडिंग जब आप लोग लोगे तब पता चलेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 0 ही आ रही है यहाँ पर इसको, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग जो हमारा एक्चुअल सेटअप है वहां पर वो बराबर काम नहीं कर रहा था। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, 0.2 0.5, लेकिन यहाँ पर बराबर वो काम नहीं कर रहा था इसलिए 0 आ रहा है। तो इसलिए उसने जो भी वेट लगाया था वो वेट इधर लिख दिया है। 2 kg का वेट लगाया तो टोटल वेट 2.75 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें वेट ऑफ रोप भी कंसीडर करना है, वेट ऑफ हैंगर भी कंसीडर करना है, जो कि पूरा का पूरा जो लोड है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पर लोड तो 2 kg का ही लगा हुआ है, लेकिन ये 2 kg का लोड एक हैंगर पे लगा हुआ है, तो ये हैंगर का वेट भी हमें कंसीडर करना है। और ये जो रोप है, ओके, ये रोप भी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो वो रोप का वेट भी हम लोग एक्ट कर रहे हैं। टोटल 0.75 ऐड करके टोटल 2.75 ले रहे हैं। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूल कंजम्पशन जो बढ़ रहा है कम टाइम में 25 cc कंज्यूम हो जा रहा है, अगर मेरा लोड बढ़ रहा है तो वो मैं मेजर कर रहा हूं यहाँ पर, और फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं कैलकुलेट करते जा रहा हूँ। सी ये ग्राफ भी मैंने तुम लोगों को बताया था, ब्रेक पावर वर्सेस ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या आता है, ओके। जैसे जैसे आपका ब्रेक पावर बढ़ता है, ओके, तो आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ते जाता है। ब्रेक पावर बढ़ रहा है, ओके, तो ये सारी चीजें आपको, सॉरी, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर नीचे है, सॉरी, ये जो है नीचे वाला जो है वो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है, ऊपर वाला फ्यूल कंजम्पशन है सिर्फ, ठीक है। ये वाला जो है फ्यूल कंजम्पशन है। यहाँ पे जैसे जैसे ब्रेक पावर बढ़ रहा है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की अगर बात करें तो वो डिक्रीज होगा लोड के हिसाब से। ब्रेक स्पेसिफिक जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा तो आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है, यानी जितना वो ब्रेक पावर दे रहा है उसके हिसाब से वो फ्यूल कंज्यूम कम कर रहा है। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी देखो, लोड बढ़ रहा है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ती है, कम नहीं होती है। जितना ज्यादा लोड अगर आप इंजन के ऊपर डालोगे, ये इंजन की खासियत है इंटरनल कंबशन इंजन की, अगर चाहे आप डीजल इंजन यूज करो या पेट्रोल इंजन यूज करो, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा लोड डाल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा लोड डाल रहे हो यानी कि उसके अंदर ज्यादा लोग बैठे हैं समझो व्हीकल पे, या फिर उसके ऊपर जो एफर्ट जो उसको लगाने पड़ रहे हैं वो ज्यादा है, ओके, जो स्पीड अटेन करने के लिए उसको जो एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं वो ज्यादा है, तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, उसका आउटपुट भी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इट्स इनपुट। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये ग्राफ ऐसा आपको आना चाहिए। फिर ब्रेक पावर वर्सेस ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये भी डिक्रीज होगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, ओके। थर्मल एफिशिएंसी वर्सेस लोड, तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा देखो आपकी एफिशिएंसी भी, थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, ना कि सिर्फ मैकेनिकल एफिशिएंसी, आपकी थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ रही है,
ओके, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि लोड अगर बढ़ता है तो ये इंजन में देखा गया है, ये रिसर्च के थ्रू देखा गया है कि अगर उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, अगर उसके ऊपर ज्यादा लोड अब हमने डाल दिया तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ना कि कम हो रही। गेटिंग ऑल ऑफ यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ग्राफ बनाने का मकसद ही ये है कि हम ये सारी चीजें सीखे। ओके, ये लोड के हिसाब से थर्मल एफिशिएंसी को क्या होगा, ब्रेक पावर को क्या होगा, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी, फ्यूल कंजम्पशन। देखो ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाना चाहता था कि आपका फ्यूल कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, अगर आप लोड बढ़ा रहे हो तो आपका ब्रेक पावर बढ़ रहा है, ब्रेक पावर बढ़ रहा है, फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होने की वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? लोड बढ़ने के बाद में ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मैंने बताया था, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है, इट इज इक्वल टू BSFC क्या है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल फ्लो रेट m.f अपॉन ब्रेक पावर। तो जितना क्या हो रहा है यहाँ पर, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर ये बढ़ रहा है, ब्रेक पावर ज्यादा रेट से बढ़ रहा है और फ्यूल कंजम्पशन कम रेट से बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका BSFC ये जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए आपका लोड के हिसाब से क्या हो रहा है, ब्रेक पावर जब बढ़ रहा है आपकी BSFC कम होते जा रही है। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट ऑल ऑफ यू? तो ये ग्राफ्स हमें बनाने हैं और ये मेन मकसद है। ये वाइवा के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, मैं ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछता हूं अगर मैंने वाइवा लिया तो। ओके, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है, मेन मकसद कैलकुलेशन का नहीं है। ये कैलकुलेशन तो हम लोग कर सकते हैं, ये रीडिंग्स कैसे आ रही है ओके और कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपको ज्यादातर आना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूलेज वही है जो हमने स्पीड टेस्ट में किए थे, वैसे ही फॉर्मूलेज है और कुछ भी नहीं है। ओके, वही वैसे ही फॉर्मूलेज है। लोड चेंज हो रहा है तो लोड चेंज होने की वजह से आपको एक एक चीजें निकालते जानी है। सबसे पहले मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, ये फॉर्मूला तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था लोड टेस्ट में, अभी सॉरी स्पीड टेस्ट में। अब लोड टेस्ट में भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपको सिर्फ टाइम देखना है, टाइम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। 25 cc ऑफ फ्यूल के लिए इतना टाइम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी है, आप यहाँ पर 0.8275 लिया है तो 0.8275 ले लो इंटू 1000, आपको आपका मास फ्लो रेट मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट मास फ्लो रेट यहाँ पे QS1, QS2, QS3, QS4 उसने मेजर किया है। ओके, फिर उसके बाद में स्वेप्ट वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल रहा है वो π/4d2 ln/60 × 1/2, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो इसलिए इंटू 1/2 हो रहा है, ये भी बताया था मैंने। फिर फ्लो रेट ऑफ एयर निकाला है, ये भी बताया था कैलकुलेशन कैसे करना है। CD ये FM का हमारा फॉर्मूला है, CDA इंटू √2GH। ओके, हमें HA मिल रहा है, सॉरी HW मिल रहा है, हम लोग उसको HA के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। HW हमें मिल रहा है ना, ऑरिफिस से, सॉरी U2 मैनोमीटर से HW मिल रहा है। वो HW को ρW अपॉन ρA से मल्टीप्लाई करके हमें HA मिल रहा है। ये सब सारी चीजें मैंने बताई थी पहले। ये फॉर्मूला कौन सा है हमारा, ρ1 G इज इक्वल टू ρ2 GH2। तो ये ρ2 जो है वो समझो वाटर है, ρ2 क्या है, वाटर है, H2 क्या है, वाटर है, H इन टर्म्स ऑफ W, और H1 क्या है, एयर है, और ρ1 क्या है, एयर है। तो ये फॉर्मूले से ये आया है, जी दोनों तरफ से कट जाएगा। तो इस तरह से हमें HA मिल रहा है, वो HA हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और फ्लो रेट ऑफ एयर निकाल रहे हैं। ये फ्लो रेट ऑफ एयर तीनों रीडिंग्स के लिए कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि हमारा HW कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग QA अपॉन QSV करके हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल रहे हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या चेंज हो रही है, एयर फ्यूल रेशियो कैसे चेंज हो रहा है लोड के हिसाब से, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या हो रहा है। ओके, इंडिकेटेड पावर क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर अपॉन m.f इंटू CV। ओके, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ये सारी चीजें आपको इधर लिखनी है और उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है और कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकल्स में।
अगर आपने एक्चुअल प्रैक्टिकल किया होता स्टूडेंट्स तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ रहा होता कि क्या है एक्चुअल में उसमें। लेकिन इधर क्या है, आप प्रैक्टिकल्स तो कर नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे दे रहा हूँ मोटा मोटा कि इस तरह से होता ही। फ्यूल कंजम्पशन जो है वो फ्यूल कंजम्पशन इजीली हम लोग एक ब्यूरेट की हेल्प से मेजर कर लेते हैं कि कितने 25 ml के लिए कितना टाइम गया। ओके, वो टाइम हम लोग नोट कर लेते हैं और उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशंस करते जाते हैं। अगर आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स नहीं कर रहे हो तो आपका आइडिया इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो भी है जितना भी समझ में आ रहा है अभी उतना आप लोग कंसिडर करके चलो। ओके, यस, समझ में आया? कुछ डाउट्स है अभी? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? कुछ है तो बताओ, वैसे तो बहुत सारे डाउट्स नो रहेंगे सर, नो तुम्हारे। डाउट। नो डाउट्स ना? कुछ भी नहीं है। देखो ये ग्राफ्स आपको एक्चुअल में बनाने हैं, हाँ, स्पीड टेस्ट और लोड टेस्ट के ग्राफ्स आपको बना के रेडी रखने हैं। एक ग्राफ पेपर पे चाहिए तो एक ग्राफ पे दो, एक ग्राफ पे एक ग्राफ पेपर पे दो बना दो। ओके, दो ग्राफ्स बना दो चलेगा, लेकिन ग्राफ्स आपको बना के इधर सब्स्टिट्यूट करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है, ये सारे कॉपी पेस्ट करना है। अब क्या बोलूँ मैं, कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा वो। ये सारी रीडिंग्स आपको कॉपी पेस्ट करके कंप्लीट करना है आपका टर्म वर्क। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके रखो, आपका प्रिंट आउट निकाल के रखो। पूरा थियरी ही लग रहा है अदर देन प्रैक्टिकल। यस, ऐसा ही है बेटा, अभी फिलहाल ऐसे ही समझ लो। आपको ये टर्म वर्क था इसलिए मैंने करवा दिया, समझा दिया। जो भी है टर्म वर्क का काम आपको कंप्लीट करना है। ओके, कॉपी करके उसको ख़त्म करना है कैसे भी। और अगर आप लोग समझ के उसको कैलकुलेशन खुद ही करोगे, अगर रीडिंग्स लेके समझ के कैलकुलेशन करोगे तो कुछ सीखोगे और समझोगे भी एक्चुअल में क्या चल रहा है। अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और फिर वाइवा के जो क्वेश्चन है ना, वो आंसर करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप खुद ही रीडिंग्स लोगे, रीडिंग्स के हिसाब से एक एक चीज कैलकुलेट करते जाओगे ना और देखोगे ना, ग्राफ्स खुद बनाओगे ना, तो कुछ सीखोगे भी। अदरवाइज कुछ भी नहीं सीख पाओगे। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ठीक है, अटेंडेंस शीट की लिंक तो मैंने शेयर की है, उसके अंदर डेट डाल के अटेंडेंस मार्क कर दो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। मैं खत्म करता हूँ लेक्चर फिर आज का। ओके।